हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हीयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बेसिक्स से शुरू करके पढ़ा था और अब इस वीडियो में हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमने मीनिंग और उसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने से पहले एक बार उसको ज़रूर देखें और उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे दिया है, उसमें क्लिक करके ज़रूर देखें। और नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसके जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जो श्रवण बाधिता है, सुनने में जो प्रॉब्लम होती है, उसके रीज़न क्या क्या होते हैं। तो इसमें दो टाइप से रीजन हो सकते हैं। एक है कि बच्चे में बाय बर्थ, जिसको हम बोलते हैं कि जन्म से पहले बच्चे में कुछ जो प्रॉब्लम आने का रीजन होता है और बाद में भी कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं। तो जो जन्म से पहले हैं या जिसको हम जन्म के समय ही बोलते हैं, वो क्या क्या रीजन होते हैं। जेनेटिक कारण होते हैं कुछ। मतलब क्या है कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में वही जीन ट्रांसफ़र होते हैं तो ये एचआई की प्रॉब्लम बच्चे को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है जर्मन खसरा। यह एक डिजीज़ है जो सुनने में बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसमें बच्चा बाय बर्थ एचआई होता है, मतलब जन्म से ही बहरा होता है या उसको कम सुनाई देता है। इसमें इसका ट्रीटमेंट करना तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ जो मेडिसिन वगैरह है या कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम उसकी इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था में श्रवण शक्ति। जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ के द्वारा भी कुछ ऊंची आवाज़ में जो साउंड सुने जाती हैं, उसकी वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या फिर माँ कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रहती हैं जहाँ पर बहुत शोर शराबा होता है। जैसे कई बार किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ बहुत शोर शराबा रहता है। नेक्स्ट है असामयिक प्रसव, मतलब कि प्रीमैच्योर जो डिलीवरी होती है, समय से पहले जब बच्चे का जो जन्म होता है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है असुरक्षित प्रसव, मतलब कि डिलीवरी के टाइम जब अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता माँ का, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे उस टाइम माँ को पता नहीं होता और बच्चे का जन्म होने के बाद डॉक्टर वगैरह होते नहीं हैं, तो बच्चे के जैसे कान साफ करने होते हैं या कुछ जो भी लिक्विड प्रोडक्ट होता है वो निकालना होता है, वो बच्चे के कानों के अंदर चला जाता है, तो बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं कि जो जन्म के बाद हो सकती हैं, जिससे बच्चा बहरा हो सकता है। तो जो जन्म के बाद है वो क्या क्या है कि मान लो बच्चे को कोई बीमारी होगी, बीमारी की वजह से भी बच्चे को सुनना कम हो सकता है या बिल्कुल भी बहरा हो सकता है। नेक्स्ट है कोई दुर्घटना होगी, कोई भी एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि जो उसकी हियरिंग पार्ट हैं वो डैमेज हुए हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बच्चे को फेस करनी पड़ती है। उच्च ध्वनि, उच्च ध्वनि आपने नोटिस किया होगा, जब हम कंटिन्यू लंबे टाइम तक एक शोर शराबे के एरिया में रहते हैं तो हमें सुनना कम हो जाता है, तो यह भी एक रीजन होता है। नेक्स्ट है एज, आयु, आयु के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग भी यह प्रॉब्लम आती है। जैसे स्टार्टिंग में ठीक सुनाई देता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो सुनना कम हो जाता है। नेक्स्ट है असंतुलित आहार। इसमें क्या है कि अगर खाना अच्छा नहीं मिलता, मतलब क्या है कि जो पोषण होता है वो अच्छी तरह से नहीं होता, तो भी बच्चे को यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट है कि जो ये एचआई बच्चे हैं, हम उनकी पहचान कैसे करेंगे। वैसे तो नॉर्मली दिख जाता है कि एक बच्चा खड़ा है कि अगर वो सही है, दिखने में सही है, तो हम बोल सकते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं या उसको कुछ रिप्लाई करना होता है और उसको सुनाई नहीं देता, तो हम उसकी बेसिकली पहचान कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ साइंस दिए हैं, उन साइन के थ्रू हम पता कर सकते हैं। इसमें देखते हैं श्रवण बाधिता की पहचान सामान्यतः माता पिता एवं परिवार के सदस्यों द्वारा हो जाती है, जिसका सत्यापन भले ही डॉक्टर के बाद किया जाए। मतलब क्या है कि पेरेंट्स को पहले ही पता चल जाता है कि उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर उनको चेक करके अच्छे से बता देते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, कि इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है बच्चे को देखकर।
इस प्रकार के बहरेपन शारीरिक स्थितियां लक्षणों से जुड़े हो सकते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को देखकर इसकी पहचान की जा सकती है। जैसे जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं उनको देखकर भी हम बता सकते हैं या जान सकते हैं कि इसको सुनने में प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या क्या है, जो बाह्य कान का जन्म से न बना होना भी एक रीजन होता है कि इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो बाह्य पार्ट होता है अपना बाहर का कान जो दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिया। अगर वो भी नहीं है तो हम इसको देखकर बोल सकते हैं कि इनको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है वार्डनबर्ग सिंड्रोम, सिर पर मध्य अगर बालों का सफ़ेद होना। इसमें भी अगर कोई जो सफ़ेद बाल होते हैं तो उनसे पता चल जाता है कि इसको सुनने में प्रॉब्लम है। ये सब सिम्टम्स बच्चे में नोटिस करने पड़ते हैं हमें। नेक्स्ट है, इस प्रकार की स्थितियां 1% से भी कम बच्चों के बहरेपन के लिए उत्तरदायी हो सकती है और आमतौर पर बहरेपन को देखकर पहचान करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो कान का जो बाह्य पार्ट है वो भी सही है और जो अगर जो भाग है उसमें बाल सफ़ेद नहीं है, वो सब देख सही है, तो पहचान करना मुश्किल होता है कि इसको एचआई प्रॉब्लम है या नहीं। नेक्स्ट है, उसके व्यवहार को देखकर भी हम पहचान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बहरेपन से ग्रस्त लोगों में कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार देखे जा सकते हैं। इनकी मदद से एक बड़े प्रतिशत पर पहचान की जा सकती है कि अगर एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसका व्यवहार देखते हैं और अगर कोई डिसेबल्ड है, दिव्यांग बच्चा है, उसका व्यवहार देखते हैं तो उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करना। अगर जैसे कोई क्लास में है या कोई बार भी आपने जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको नोटिस किया होगा, कान के पीछे हाथ लगाकर सुनते हैं ताकि जो एक्सटर्नल साउंड है वो डायरेक्ट उनके कान के अंदर एंट्री करे और उनको अच्छे से सुनाई दे। बहुत ज़ोर से बोलना। आप अगर कोई बच्चा बिल्कुल ज़ोर से बोलता है, नॉर्मली बोलना ठीक होता है, लेकिन अगर बिल्कुल ज़ोर से बोलता है तो हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि क्या उसको सुनने में प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कई बार हम जैसे ईयरफोन लगा रहे होते हैं, ईयरफोन लगाकर जब बोलते हैं तो हम बहुत ज़ोर से बोलते हैं और सामने वाले को ये लगता है कि ये इतना ज़ोर से क्यों बोल रहा है, लेकिन हमें वो चीज़ नॉर्मल दिखाई देती है। नेक्स्ट है, बात सुनते हुए आँखों पर सामान्य से अधिक निर्भर होना। क्योंकि सुनाई तो उसको देता नहीं, तो जो विजुअली उसके जो एक्सप्रेशन हैं उनको देखकर वो समझने की कोशिश करता है। वाचक के चेहरे और होठों पर ज़्यादा ध्यान देना, लिपसिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि सुनाई उनको देता नहीं और जो वो सामने वाले के फेस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करता है। बोलने में कुछ विशेष उच्चारण दोष के कारण ऊंची आवाज़ें, जैसे इसमें कुछ दिए गए हैं ये वर्ड जो अक्सर दिए गए हैं, ए, ई, ऊ, से, मैं, च आदि, मतलब कि इस टाइप जो मतलब कि सुन नहीं पाता, मोस्टली देखते हैं कि वो बोल भी नहीं पाता, तो वो क्या होता है कि ऐसे वर्ड बोलता है जिससे हमें पता है कि इसको सुनाई नहीं देता, हम उनकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, असंगत रूप से अपने आप में खोए रहना। क्योंकि उनका जो सोशल कट है वो बेसिकली बहुत कम हो पाता है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट कर नहीं पाते और क्या होता है कि वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, चेहरे के हाव भाव व मुद्रा द्वारा भी आवाज़ दोष को पहचाना जा सकता है। मतलब क्या है कि वो बेसिकली एडजस्टमेंट करने में तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो जो उसके फेस एक्सप्रेशन है या जिस हिसाब से वो व्यवहार करते हैं उनको देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि इनको सुनने में प्रॉब्लम है। पैरों से आवाज़ करते हुए चलने में भी इनकी पहचान की जा सकती है, क्योंकि उनको खुद को सुनाई नहीं देता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, एक्सटर्नल क्या साउंड आ रही है क्या नहीं, तो इससे वो अगर वो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो आवाज़ कहाँ ज़्यादा है या कम है। जब वो चलते हैं तो उनको वो आवाज़ भी नहीं आती। अब है जो किस किस लेवल पर जो ये बताई गई है एक साइंटिफिक वे से, जो मेडिकल वे में हम इनको मेजर करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को कहाँ से कहाँ कितना सुनाई देता है
और एक जो डिसेबल्ड दिव्यांग बच्चा है उनको कितना सुनाई देता है। तो इसमें कुछ डिग्री है, मतलब क्या है कि किस लेवल पर एक नॉर्मल होता है या फिर माइल्ड है, मॉडरेट है। सबसे पहले तो ये जानना होता है कि जो HI है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसमें जो अपने साउंड को मापने की एक यूनिट होती है उसको DB डेसिबल में हम मेजर करते हैं। तो इसमें एक नॉर्मल होता है, सामान्य जो आदमी होता है वो 25 डेसिबल तक सुन सकता है। जो अपनी साउंड होती है, साउंड को डेसिबल में मेजर करते हैं, वो नॉर्मल होता है। माइल्ड जिसको थोड़ा सा कम सुनाई देता है वो 26 से 40 डेसिबल तक होता है। मॉडरेट में इसको थोड़ा सा और कम सुनाई देता है, 40 से 60 डेसिबल तक इसमें होगा। सीवियर ये बिल्कुल सीरियस कंडीशन होती है, 61 से 60 डेसिबल तक। इसमें बच्चे को बहुत ही कम सुनाई देता है, ये मानो कि हम इसको बहरेपन की स्टेज के पास मानकर चलते हैं। प्रोफाउंड है 80 डेसिबल से ऊपर। इसमें क्या होता है कि वो टोटली HI होता है, उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, जिसमें हम ये नहीं है कि कुछ ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक हम अलग वे से भी कुछ पहचान कर सकते हैं कि जो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें, तो गले तथा कान में भी कुछ घाव रहता है इनके। जब बिल्कुल सीरियस कंडीशन होगी तो उसमें देखने को मिलेगा आपको ये कि उनके गले में और कान में कुछ घाव रहता है। इनकी वाणी में दोष पाया जाता है, ये तो पता ही है, मैं बेसिक है ये तो। और सीमित शब्दावली पाई जाती है, क्योंकि जब हम बोलेंगे जो अपने वर्ड हैं वो तभी होंगे जब हम सुनेंगे। जब अपनी स्टोरेज पावर ही नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाते। वो चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़े होंगे ही क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी नहीं होती और सोशल एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। तो यह देखने को मिलता है कि इनको फैमिली में भी एडजस्टमेंट करने को प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है भाषा का सही विकास नहीं हो पाता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता उनका, क्योंकि उनकी एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो पाती। अब इसमें 4 वर्गों में बांटा गया है, मेनली 4 उसमें बताया गया है इनको कि इसमें एक है केंद्रीय स्वर्ण दोष। इसमें है यह वह बालक होते हैं जो कि जटिल बाधिता से ग्रस्त होते हैं, मतलब कि बिल्कुल सीरियस वाली कंडीशन इसमें होती है। इस प्रकार के बालक ध्वनि के बारे में जानते तो हैं परंतु इसका अर्थ नहीं समझ पाते, तथा इसकी जो कम्युनिकेशन संप्रेषण समस्या भी काफ़ी गंभीर होती है। यह दोष दवाओं के सेवन से आ सकते हैं, इसलिए इनके सुधार में अधिक समय लगता है। क्योंकि ये है कि अगर कोई भी उसको प्रॉब्लम हुई है तो उसको ठीक करना पॉसिबल कुछ % तक है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मनोजैविक श्रवण बाधित जो सेकंड पॉइंट है, इस प्रकार की बाधिता का कारण मनोवैज्ञानिक होता है। इसको साइकोलॉजिकल रीजन बताया गया है, जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं, मनोजैविक। यह बालक अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इन बालकों में किसी रोग के कारण ही बाधिता आ जाती है। कई बार यह पहचानना कठिन होता है कि यह दोष मनोवैज्ञानिक है या जैविक है। इन बालकों के उपचार में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। आपने ये भी नोटिस किया होगा, क्योंकि जो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन है अगर वो सही है तो कुछ बीमारी हमारी अपने आप ठीक हो जाती हैं और कुछ बीमारी हमें घेर भी लेती हैं। नेक्स्ट है नाड़ी संस्थान श्रवण बाधित। बालकों में नाड़ी संस्थान के दोष के कारण भी यह होता है, मतलब यह जो दोष होता है, अतः इसका उपचार करना संभव नहीं हो पाता। जो ऊपर वाली कंडीशन है उनको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो नाड़ी संस्थान जो प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं कर सकते। यह बालक श्रवण यंत्रों की सहायता से सुनते हैं, उनको कुछ मशीन वगैरह दी जाती हैं। अब तो जो अपनी गवर्नमेंट ने ये मुहिम भी चलाई हुई है कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं या जो प्राइवेट स्कूलों में भी हैं उनके लिए कैंप लगाए जाते हैं, और वो कैंप में उन बच्चों को जो डॉक्टर होते हैं वो अच्छे से चेक करके उनको जो सुनने के लिए जो मशीन होती हैं वो दी जाती हैं। ये एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है बच्चों के लिए।
इससे शिक्षा देने हेतु अलग अलग प्रावधानों का प्रयोग किया जा सकता है। जो ये बच्चे होते हैं इनको, क्योंकि इनकी कंडीशन थोड़ी सीरियस होती है, तो इनको अलग अलग एक लेवल पर शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट है, यह होठों की भाषा जो लिपसिंग होती है के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में जो कोशिश करते हैं कि जैसे एक सामने वाला बोल रहा है तो उसकी लिपसिंग को समझते हैं। तो इसलिए इन बच्चों की कंडीशन ज़्यादा सीरियस होती है तो जो विशिष्ट विद्यालयों में इनको प्रवेश दिया जाता है, जो स्पेशल स्कूल जिसके बोलते हैं, उन्हें इन स्कूलों में भेजा जाता है क्योंकि पर्सनली इन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, आचरण में श्रवण बाधिता। साधारण रूप से ऐसे बाधित बालक आचरण दोषी होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बालक होते हैं तो उनके व्यवहार में तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यह दोष कान के रोगों से संबंधित होते हैं। यदि चिकित्सक का उपचार, इसका जो चिकित्सक उपचार ठीक करें तो ये बच्चे ठीक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, परंतु कई बार चिकित्सकों की गलती से यह और अधिक बाधित हो जाता है। अब कुछ जो साइंटिफिक टाइप बताए गए हैं हम उनको पढ़ेंगे, वो 3 बताए गए हैं। फर्स्ट है सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस, कंडक्टिव हीयरिंग लॉस एंड मिक्स्ड हीयरिंग लॉस। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस है, यह एक परमानेंट प्रॉब्लम होती है, इसको हम किसी भी लेवल पर ठीक नहीं कर सकते। तो इनके लिए बच्चों को जो स्पेशल स्कूल होते हैं, इनको पर्सनल नीड की ज़रूरत होती है, उनमें इनको भेजा जाता है। नेक्स्ट है जो कंडक्टिव हीयरिंग लॉस। इसमें कान में साउंड को ट्रेवल करने में प्रॉब्लम होती है। जो बाहर से साउंड आती है वो बच्चे के अंदर जो ड्रम होता है कान के अंदर, जहाँ पर हमें साउंड का पता चलता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो इसके लिए हम जो मशीन वगैरह है वो यूज करके बच्चों को सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं। तो यह कई बार जो कान में इन्फेक्शन हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है उसकी वजह से हो जाता है, लेकिन एक लेवल तक हम इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड जो हीयरिंग लॉस है। मिक्स्ड में क्या होगा, सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस और कंडक्टिव हीयरिंग लॉस दोनों एक साथ हो सकते हैं। मतलब कि कई बार क्या होता है कि एक लेवल तक एक बच्चे में सेंसरी अगर है तो हम उसको एक पॉइंट तक लाकर हम ठीक कर सकते हैं, तो इसमें जो है मिक्स्ड आएगा। नेक्स्ट है, हम इसमें अगर ये बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसको ठीक भी करना पड़ेगा। तो उनके जो क्लास में HI बच्चे हैं उनको ठीक करने के लिए एक शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हम उसमें उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इंटीग्रेटेड क्लासरूम, समन्वित कक्षा कक्ष। इसमें क्या है कि सब बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिसमें नॉर्मल बच्चे भी हैं और जो स्पेशल बच्चे भी हैं। लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी सेल्फ नीड को देखते हुए हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है कि बच्चे उस क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। नेक्स्ट है जो ये स्पेशल क्लास इन रेगुलर स्कूल है, वो भी हम इसमें जो नियमित विद्यालयों में जो अपने नॉर्मल स्कूल होते हैं, इसमें भी हम बच्चों को एक स्पेशल क्लासेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आवासीय स्कूल या जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, कि जो थोड़े से अपर लेवल तक जो जैसे सीवियर प्रॉब्लम होती है या माइल्ड प्रॉब्लम है, तो हम उन बच्चों को वहीं पे रखकर एक हॉस्टल में रखकर, बच्चों के लिए हॉस्टल बना दिया जाता है, वहीं पे रखकर सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इनके लिए कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं इनको पढ़ाने के लिए, इनको समझाने के लिए। एक बड़ा दर्पण, मतलब कि एक शीशा मिरर यूज कर सकते हैं, उसमें से जैसे बच्चों को अगर सुनाई नहीं देता तो उसमें से वो देख सकते हैं। फ्लैश कार्ड है, खेल खिलौने हैं, या फिर जो डिफरेंट अपने जो स्टडी मटेरियल होता है, एक टीचर उसको प्रयोग में ला सकता है और बच्चों को एक जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड कर सकता है।
इसमें है कम सुनने वाले बालक या बिल्कुल न सुनने वाले बालकों को पढ़ाने में 4 या 5 हम जो मेथड हैं उनका यूज कर सकते हैं। ये है कि एक स्पेशली एक टीचर HI बच्चों के लिए क्या क्या कर सकता है। हस्त विधि का प्रयोग कर सकता है, मतलब कि मैनुअल मेथड, कि बच्चों को एक जो स्किल है वो ऐसी स्किल डेवलप कर सकता है कि बच्चा उसमें खुद करके सीखे। इसमें ओरल मेथड क्या है कि जैसे लिपसिंग उसमें है, बच्चा और सुनाई नहीं देता, लेकिन एक जो बोल कर अगर किसी को बोलता हुआ सुनाई वो देखता है, उसकी लिपसिंग साउंड को कैच कर सकता है। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज मेथड। इसमें क्या है कि उसको सुनाई तो देता नहीं, लेकिन हम एक साइन मेथड को यूज करके हम उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। श्रव्य दृश्य विधि ऑडियो विजुअल मेथड में क्या होता है कि उन बच्चों के लिए ये बेनिफिट होता है जो बच्चे कुछ मशीन द्वारा सुन सकते हैं या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करके सुन सकते हैं कि वो टॉप लेवल पर HI नहीं है। नेक्स्ट है ओरल मेथड, क्योंकि अगर किसी की सीरियस कंडीशन नहीं है तो वो बच्चे बोलना भी सीखते हैं, तो हम उनको जैसे कोई टीवी है, कंप्यूटर है, या जो ऑडियो इंस्ट्रूमेंट है अपने पास वो प्रोवाइड कर सकता है एक टीचर क्लासरूम में बच्चों के लिए। तो इस प्रकार हमने इसमें HI के बारे में कंप्लीट पढ़ा है। और इससे पहले जो वीडियो है उसमें स्टार्टिंग से आपको HI के बारे में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी जो PWD एक्ट के द्वारा जितनी भी डिसेबिलिटी बताई गई है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए